अस्सलाम वालेकुम, कंसल्टी साइड एंड बाय प्रॉपर्टीज से वंस अगेन उमैर अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त अगर हम बात करते हैं लाहौर की टोटल आबादी की तो तकरीबन 13 मिलियन से क्रॉस कर चुकी है। और जो एरिया आपको लाहौर का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया मिलता है वो आपका है सेंट्रल लाहौर। सेंट्रल लाहौर जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने पहले ग्रैब किया, वहाँ रहाइश की, और इस वक्त अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आबादी भी आपको उस एरिया में देखने में आती है, जिसमें आपके एरियाज़ जो आपको मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया जो आपके आ जाते हैं उसमें आपका गुलबर्ग का एरिया है, उसमें आपका मॉडल टाउन है, इसके अलावा आपका सबनाबाद है, इकबाल टाउन है, जौहर टाउन, इचरा, अनारकली जैसे एरियाज़ आपको वहाँ देखने में आते हैं, जहाँ इस वक्त सबसे ज़्यादा आबादी आपको वहाँ देखने में आती है। वहाँ से लोगों ने अब फर्दर मूव करना शुरू कर दिया हुआ है क्योंकि जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट जो है वो अब ख़त्म होता जा रहा है। लोग अब अपना घर बनाना चाहते हैं, एक सेपरेट लिविंग को पसंद कर रहे हैं। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ जिस एरिया को, लाहौर के जिस एरिया को सबसे ज़्यादा लोगों ने ग्रैब करना शुरू किया या ग्रैब किया है वो आपका आ जाता है साउथ लाहौर। साउथ लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त आपको यहाँ 4 बड़ी शाहराह मिलती हैं, जिसमें आपका मुल्तान रोड है, जिसमें आपका केनाल रोड है, जाती उमरा रोड है, और इसी के साथ साथ आपको यहाँ आपको रायमन रोड देखने में आता है। व्यूअर्स, इस वक्त अगर हम बात करते हैं कि साउथ लाहौर की ये 4 बड़ी शाहराह जिनमें सबसे ज़्यादा लोगों ने जिस एरिया को ग्रैब किया है वो आपका आ जाता है मेन रायमन रोड। मेन रायमन रोड की बात करते हैं तो यहाँ आपको काफ़ी सोसाइटीज़ देखने में आती हैं, जिसमें ना सिर्फ एंड कंज्यूमर्स ने इस एरिया को एक्सेस किया है, इस एरिया को ग्रैब किया है, बल्कि मोस्टली प्राइवेट डेवलपर्स ने भी इसी एरिया को ग्रैब किया है, जिसमें आपको बहुत सी सोसाइटीज़ देखने में आती हैं जिनमें लोगों ने इंस्टॉलमेंट बेसिस पर इन्वेस्टमेंट्स की थी और आज देखें कि उनको वहाँ पोजेशन मिल चुका है, वो आकर यहाँ रहाइश पजीर भी हो चुके हैं और इस वक्त आपको अच्छी खासी आबादी भी यहाँ देखने में आती है। रायमन रोड की अगर हम बात करते हैं तो रायमन रोड पर इस वक्त सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा सोसाइटीज़ और सबसे ज़्यादा आपको बिजनेस एक्टिविटीज़ भी आपको मेन रायमन रोड पर देखने में आती हैं। व्यूअर्स, इस वक्त अगर हम बात करते हैं मेन रायमन रोड पर जो आपको सोसाइटीज़ एग्जिस्ट देखने में आती हैं या जिन सोसाइटीज़ की लोकेशन आपको मेन रायमन रोड पर मिलती है उसमें आपका सबसे पहले इतिहाद टाउन फेज़ 1 है, आपका फिजाया हाउसिंग स्कीम फेज़ 1 है, लेक सिटी है, आपका अलकबीर टाउन फेज़ 2 है, चिनार बाग है, ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी है, आइकन वैली है, और इसी के साथ साथ आपको बहरिया प्राइवेट लिमिटेड का जो आपको प्रोजेक्ट मिलता है बहरिया ऑर्चर्ड के चारों फेसेस भी आपको यहीं देखने में आते हैं। इसी के साथ साथ मरियम टाउन, किंग्स टाउन जैसी सोसाइटीज़ और छोटी बड़ी सोसाइटीज़, और फर्दर उससे आगे की तरफ मूव करते हैं तो हमें रायमन सिटी का एरिया देखने में आता है। राइट नाउ जिस लोकेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन रायमन रोड पर, इस लोकेशन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये आपका आ जाता है अड्डा प्लॉट का राउंड अबाउट। अड्डा प्लॉट राउंड अबाउट इसको बोला जाता है, जो एक जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से आप लेक सिटी, फिजाया, ठोकर की तरफ जाना चाहें, यहाँ से अगर आप अंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट की तरफ तो यहाँ आपको स्ट्रीट मेडिकल सिटी रोड मिलता है, जहाँ आपको बीकन हाउस जैसी सोसाइटीज़, इसके अलावा आपको AWT फेज़ 2 जैसी सोसाइटीज़, इसी के साथ साथ आपको रायमन रोड, और यहाँ से जो आपको एक्सेस मिलती है वो आपको रायमन सिटी की ईजी एक्सेस मिल जाती है, जहाँ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, जहाँ लोगों के पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें वो ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं बल्कि अपनी रहाइश के लिए भी यहाँ कोई ना कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करके आने वाले वक्त में एक अच्छा रेंटल इनकम इन फ्यूचर जनरेट कर सकें, तो उस हिसाब से भी वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। मेन रायमन रोड पर आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सबसे ज़्यादा आपको रेजिडेंशियल का पोटेंशियल आपको यहाँ मिलता है, आपको कमर्शियल पोटेंशियल यहाँ आपको देखने में आता है, इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल भी आपको सबसे ज़्यादा जो है वो आपको मेन रायमन रोड पर देखने में आता है। मेन रायमन रोड पर जैसे कि मैंने आपको सोसाइटीज़ के हवाले से बताया, फैसिलिटीज़ आपको बहुत ज़बरदस्त मिलती हैं। जो लोग आकर यहाँ रह रहे हैं वो ऑलरेडी एक अच्छी खासी फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं यहाँ फैसिलिटीज़ की तो यहाँ आपको अड्डा प्लॉट पर इस वक्त काफ़ी ब्रांड्स जो हैं वो आपको अवेलेबल मिलते हैं, जिसमें आपका गनी शिनवारी आपका ब्रांड आ जाता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ तो आपको केक्स एंड बेक्स भी यहाँ मिलता है, आइसलैंड है, यासिर ब्रोस्ट है, मतलब कि इस जैसे ब्रांड्स जो हैं वो आपको मेन रायमन रोड पर थ्रू आउट आपको देखने में आते हैं, जिसमें लोग मोस्टली यहाँ आकर फूड इंजॉय कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ आपको मज़ीद फैसिलिटीज़ की बात करें आपके साथ तो यहाँ आपको एक सुपीरियर यूनिवर्सिटी मिलती है, जहाँ इस वक्त तलबा की अच्छी खासी तादाद जो है वो यहाँ से स्टडी कर रही है। और इसी के साथ साथ आपको इसी मेन रायमन रोड पर बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में साउथ लाहौर का सबसे बड़ा कमर्शियल हब मिलने वाला है, जो कि
फ्यूचर में लोगों को फैसिलिटेट करेगा शॉपिंग के हवाले से, कमर्शियल शॉपिंग के हवाले से, ग्रोसरी के हवाले से, या कोई भी वो शॉपिंग करना चाह रहे हैं बच्चों की, अपने लिए, मेंस वुमेंस के फुटवेयर्स, क्लोथिंग ब्रांड्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 में बहुत बड़े कमर्शियल आप में जो आपको शॉपिंग मॉल मिल रहे हैं। कल को जितने भी इस वक्त आपको सोसाइटीज़ यहाँ देखने में आती हैं, जो भी लोग आज सेंट्रल लाहौर की तरफ मूव कर रहे हैं, कल को वो मेन राइवे रोड पर रहते हुए बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 को एक्सेस करेंगे, जहाँ आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस पर भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स आपको मिल जाती हैं, जिसमें आपको बहुत ही मिनिमम बजट में रहते हुए कोई कमर्शियल शोज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जो लोग कैश पेमेंट पर परचेस नहीं कर सकते, जॉइंट फैमिली से हटकर यहाँ आकर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें इंस्टॉलमेंट बेसिस पर उनको रेडी टू मूव अपार्टमेंट मिल जाए उसी कमर्शियल आप में, तो वो उसको भी मोस्टली ग्रैब कर रहे हैं इस वक्त की। अगर हम बात करते हैं तो आने वाले वक्त आपको मेन राइवे रोड का मिलता है, साउथ लाहौर का आने वाले वक्त आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट मिलता है, सबसे ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटीज़ आपको यहाँ देखने में आती हैं, सबसे ज़्यादा आपको इस वक्त आबादी जो है वो आपको साउथ लाहौर पे राइवे रोड पे मिलती है। साउथ लाहौर की शाहराह जो डिफरेंट शाहराह हैं वहाँ आपको देखने में आती हैं, लेकिन मोस्टली जिस एरिया को इस वक्त लोग ग्रैब करें वो आपका मेन राइवे रोड ही है, जिसमें आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ मिलते हैं, जिसमें आपको मिनिमम जो है वो 3 मरला की कटिंग भी मिल जाती है, 5 मरला की कटिंग मिलती है, 8 मरला की कटिंग भी मिलती है, 10 मरला 1 कनाल तक की भी कटिंग आपको यहाँ देखने में आती है, जिसमें आपको लो बजट में रहते हुए यहाँ ऑप्शंस मिल जाती हैं, जिसमें ना सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बल्कि अपनी रहाइश के लिए उनको परचेज़ करके अपना घर बनाकर यहाँ आकर पुरसकून एरिया में रह भी सकते हैं। फैसिलिटीज़ का तो मैंने आपको बताया कि फैसिलिटीज़ आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली हैं। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की। इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल आपको कहाँ ज़बरदस्त मिलता है, ऐसी कौन सी जगह है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ख़ास तौर पर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना चाह रहे हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, तो बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 से पहले भी उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें अल कबीर टाउन फेज़ 2 गेट नंबर 3 की बिल्कुल मेन एंट्रेंस में उनको स्काईलाइन मॉल की लोकेशन देखने में आ रही है। स्काईलाइन मॉल बेसिकली मेन राइवे रोड की फेसिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक टॉलेस्ट जो है वो प्रोजेक्ट मिलता है, जिसमें आपको बेसमेंट ग्राउंड प्लस 9 स्टोरी मिलते हैं, जिसमें कमर्शियल इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, जिसमें आपको अपार्टमेंट्स की जो प्राइसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 12,500 पर स्क्वायर फीट वैल्यू आपको देखने में आ रही है। और इसी के साथ साथ आपको अल कबीर फैमिली जो इस वक्त वेट कर रही थी, उनके पास ऐसी कोई कमर्शियल ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जिसमें वो अपनी शॉपिंग्स को सर अंजाम दे सकें, तो उसमें स्काईलाइन मॉल जो है वो आने वाले वक्त में उनको प्रॉपर जो है वो फैसिलिटेट करने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो उसमें हमारे पास बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 है, उसका कमर्शियल हब है। मैंने आपको बताया कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो तमाम तर जो हैं वो फेज़ 4 को एक्सेस करेंगे, क्योंकि आपको इतनी बड़ी मेन एंट्रेंस आपको किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं देखने में आती है। आप लेक सिटी को देख लें, आप फिजाया फेज़ 1 को देख लें, अल कबीर सोसाइटी को देख लें, अल कबीर टाउन फेज़ 2 को देख लें, चिनार बाग देख लें, आइकन वैली, ड्रीम हाउसिंग, किसी भी सोसाइटी को मेन राइवे रोड से कोई भी सोसाइटी आप पिक कर लें, लेकिन उसका मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मेन एंट्रेंस, ग्रैंड एंट्रेंस आपको सिर्फ और सिर्फ फेज़ 4 में मिलेगी। और उसकी मेन एंट्रेंस में आपको बहुत बड़ा कमर्शियल हब मिलता है, जिसमें डिफरेंट डेवलपर्स ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने डिलीवर करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ आपको ग्रे सेक्टर में मिलते हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ पाइपलाइन में है। अभी उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट कर दी जाएगी। उसमें सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल इस वक्त देखा जाता है वो बहरिया स्काई है, क्योंकि अभी राइट टाइम है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड में आपको 10 स्क्वायर मॉल मिलता है, बैक साइड में ऑर्चर्ड मॉल मिलता है, उसके राइट लेफ्ट में भी शॉपिंग मॉल मिलते हैं। सेंट्रली लोकेटेड बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के सेंटर में किसी भी तरह से आप उसके मैप को अगर हम स्टडी करते हैं, कवर करते हैं, तो आपको हर तरफ से उसकी बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड आपको उसकी लोकेशन मिलती है। और वो आपको साउथ लाहौर में सबसे बड़े कमर्शियल हब में सबसे आपको टॉलेस्ट शॉपिंग मॉल वो देखने में आता है, जिसमें आप कमर्शियल्स में 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट, इवन आप पेंट हाउसेस में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आने वाला वक्त जो है वो आपका साउथ लाहौर का है, वो आपका मेन राइवे रोड का है, वो आपका शरीफ मेडिकल सिटी रोड का है, केनाल रोड का है, मुल्तान रोड का है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस एरिया को सबसे ज़्यादा लोगों ने ग्रैब किया है वो आपका मेन राइवे रोड है, जहाँ आपको फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा मिलती हैं, जहाँ आपको उसकी एक्सेस सबसे बेहतर मिलती है। और इस वक्त जहाँ लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वही आपका मेन राइवे रोड पर रहते हुए सबसे जो बड़ा कमर्शियल हब है वो आपका बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 है। और इस वक्त जैसे कि आपको आइडिया है कि रिंग रोड की भी एक्सटेंशन की जा रही है, रिंग रोड जो है उसकी डेवलपमेंट का काम तेज़ी से किया जा रहा है, जिस वजह से जो लोग साउथ लाहौर की तरफ आना पसंद नहीं करते थे
तो अभी तक जो आपको इंटरचेंज मिलता है सिर्फ मेरी 1 मिनट की यहाँ से मुसाफत में, बल्कि 1 मिनट भी कहना ज़्यादा होगा, सिर्फ 30 सेकंड की मुसाफत पर आपको यहाँ सामने रिंग रोड का इंटरचेंज मिलता है, जिसको आप इजीली एक्सेस करते हुए रेमी रोड को एक्सेस कर सकते हैं, आप शरीफ मेडिकल सिटी रोड को एक्सेस कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में तो आपको बहरिया टाउन में तो इंटरचेंज मिलने ही वाला है, तो उसमें भी आपके लिए एक बेनिफिशियल ऑप्शन रहेगी। रिंग रोड की डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद आप इजीली इन एरियाज को एक्सेस करेंगे, और ये वो एरिया है जिसमें कल को आप अपनी रहाइश को ज़रूर कंसिडर करना चाहेंगे। मेन रेमी रोड पर कोई भी सोसाइटी के हवाले से आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई क्यूरी है, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ब्रीफ रिप्लाई किया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी कोशिश थी आपको बेहतर ब्रीफ किया जाए साउथ लाहौर के हवाले से कि क्यों कर लोग इस एरिया को ग्रैब कर रहे हैं, जहाँ मोस्टली आपको सोसाइटीज़ मिल रही हैं, क्यों लोग इस एरिया में आना पसंद करें। ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद आप किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92 333 111 5280। मजीद ऐसी वीडियोस, ऐसी अपडेट्स, ऐसी ही जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियोस, हमारी अपडेट्स सबसे पहले पहुंचते रहें आप तक। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।